हेलो स्टूडेंट्स, देव मैथ्स मेंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए चैप्टर वाइज क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन 2021 के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ वो मतलब कि हमारा जो सिलेबस जो कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग, है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन का करेक्शन किया है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है आप लोग के लिए, है ना, वो मैं लेकर आप लोग के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आज हम फर्स्ट क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर नंबर अपना 8 है उसको हम देखते हैं। हम सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इस चैप्टर में अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो फाइंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है ना, हम सभी सारे रेशियो निकालते हैं। अगर एंगल ए के करस्पॉन्डिंग देखा जाए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो एंगल ए के जस्ट सामने के जो अपोजिट साइड है हम उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो हमारा ये जो बेस एंगल के जो एडजेसेंट साइड है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, हमारा जो साइन एंगल होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और जो हमारा कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और जो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और जो कॉसेक वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है वो, जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जो कॉट है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो को याद रखना है। उसके बाद हम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप देखते हैं। यहाँ पे जो साइन है वो, साइन जो है किसका होता है, वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, और जो कॉस है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, और जो टेन है साइन बाय कॉस, जो कॉट है कॉस बाय साइन, और जो टेन हमारा है 1 बाय कॉट का रेसिप्रोकल भी होता है, और ये कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, हाँ, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हमारे यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा तो ये खुद रहेगा, है ना, और दूसरा तरीका हमारा क्या रहेगा, अगर हम कॉस को यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये प्लस साइन स्क्वायर तो सेम ही लेफ्ट साइड है ना, और कॉस अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इट मीन्स हम इसके प्लेस में साइन स्क्वायर थीटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर को इधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। मतलब ये होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम साइन स्क्वायर थीटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में कॉस स्क्वायर थीटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ही है। टेन को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब और मैं यहाँ पे अगर 1 को शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसको थर्ड देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना। तो अगर इसको भी हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं कॉट स्क्वायर को शिफ्ट करता हूँ, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरे तरीके से मैं अगर 1 को यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के लिए, है ना, ये हैं। और हमको यहाँ पे जो सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है ना, इसमें हमारे जो टेबल है, वैल्यू टेबल साइन कॉस का, है ना, 10 का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और जो 90 डिग्री है ना, ये सब के इनमें से जो अपना 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो वैल्यू वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, उसको हटा दिया गया है। मात्र आपको 30 डिग्री,
45 डिग्री और जो 60 डिग्री के वैल्यू वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको खास तौर पे इन सारे जो वैल्यू को याद रखना है। खैर टेबल तो आपको पूरा याद रखना अच्छी बात है, लेकिन आपको जो खास तौर पर जो फोकस करना है वो 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री के जो वैल्यू वाले क्वेश्चन है ना, वही आपको एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं भैया, चलिए। ओके, तो स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इफ साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी से एन एक्यूट एंगल, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे जो साइन ए है ना, ए का वैल्यू 30 डिग्री हमको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू फिर हमने पुट अप कर दी 30 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, कॉस बी, जो कॉस हमारा बी है ये सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/2 होता है। ठीक है, इट इज 1/2 प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1, 1 को 1/2 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड की तरफ, तो ये कॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ठीक है, अब एलसीएम हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम होगा कि अपने पास यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, कॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, कॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। अब हमको यहाँ पे बी का वैल्यू निकालना है, इट मीन्स ये 1/2 कॉस में कब होता है 60 डिग्री की होता है, ये जाएगा कॉस 60 डिग्री। इट मीन्स वैल्यू ऑफ बी क्या आ गया हमारे पास, ये 60 डिग्री आ गया। इट मीन्स वैल्यू ऑफ बी हमारे क्या आ गया यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। ठीक है, हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, इफ x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x, y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, then what is the value of x plus y। देखिए सिंपल है, यहाँ पे हमको x दिया y दिया है, हमको सॉल्व करना है इसको, सॉल्व। ठीक है, x प्लस y ये हमको फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x गिवन है 2 sin स्क्वायर x एंड वैल्यू ऑफ y गिवन यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x। हम 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जी, अब हमें पता है जो आइडेंटिटी हमारा होता है ना, जो हमारे आइडेंटिटीज है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स हम यहाँ पे सीधा वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे, तो 2 into 1 ये आ जाएगा E2 हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हमने देख ली, अब हम देखते हैं ना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखते हैं, इफ साइन √3 sin थीटा minus cos theta equal to 0 and 0 is less than theta less than 90 डिग्री, find the value of theta। ठीक है, इसको देखते हैं, है ना। यहाँ पे हमको गिवन है √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इस cos थीटा को शिफ्ट करता हूँ राइट साइड की तरफ, √3 sin थीटा, ये जो माइनस कॉस थीटा है जब हम इसको इक्वल के राइट साइड ले आएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, ये जाएगा कॉस थीटा, तो अब साइन इसके डिवाइड में जाएगा, √3 इक्वल टू हो जाएगा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, √3 इक्वल टू ये अपना कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा, इट इज कॉट थीटा। हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब कॉट में √3 कब होता है ना, कॉट में √3 कब होता है, जो अपना tan 30 डिग्री है वो क्या होता है, tan 30 डिग्री इज 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री इज 1/√3 होता है, तो cot 30 इज
जो क्योंकि यहाँ जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot 30 इज √3 हो जाएगा। इट मीन्स cot √3 इक्वल टू cot थीटा, cot से cot कैंसिल, थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास ये, इट इज cot 30। एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे, इफ tan a इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। ठीक है, tan का वैल्यू हमको गिवन है, हमको sin निकालना है और cos निकालने हैं। ठीक है, अब tan थीटा, ठीक है, tan थीटा है ना, तो tan a 3/4 इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन ये हमारा ये बेस है ना, हमको गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन हमको यहाँ पे ये। ठीक है, जो हमारा साइन होता है वो साइन ए फाइंड करना है और कॉस ए हमको फाइंड करना है। हमको साइन ए फाइंड करना, कॉस ए फाइंड करना है। हमारा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ये। ठीक है, तो हमको क्या हाइपोटेन्यूस फाइंड करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर 3 गिवन हमको यहाँ पे, ये बेस इज 4 गिवन है। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 इज 16, एच स्क्वायर इक्वल टू ये 25, देन एच इक्वल टू इज ये 5। ठीक है, हमारा हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, 5 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3/5 and the value of cos A will be 4/5। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं 1/sin A प्लस 1/cos A का। ठीक है, नाउ 1/sin A, sin A is 3/5, 1/cos A, cos A is 4/5। ये जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 डिवाइड इनटू में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 12, 4 5s are 20, 4 5s are 20 प्लस 3 5s are 15, इट मीन्स 35/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35/12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं स्टार्टिंग से एक बार फिर से, tan A इक्वल टू 3/4 है ना, हमारा जो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हमको हमें 1/sin A और प्लस 1/cos A का वैल्यू फाइंड करना था। तो जो हम tan से क्या किया यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस निकाल लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने निकाल लिए है ना, तो इसका हमने जो वैल्यू sin A का वैल्यू निकाल ली 3/5 आ गया और cos A का वैल्यू निकाल लिए 4/5 आ गया, वैल्यू प्रोडक्ट की इसको कैलकुलेट की, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने थर्ड और फोर्थ देख लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angle at the B, if tan A equals to 1 then verify that 2 sin A cos A equals to 1। ठीक है, जैसे हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं फिफ्थ क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास है ना। tan A equals to 1 हमको गिवन है, यहाँ पे वेरीफाई करना 2 sin A cos A है ना। तो हम यहाँ पे tan A हमको गिवन है, tan A हमको गिवन है यहाँ पे इक्वल्स टू 1, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, हमारा यहाँ पे 1 भी है। ठीक है, इट मीन्स अगर हम यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं है ना, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और हाइट भी परपेंडिकुलर तो 1 गिवन है, हमको यहाँ पे हाइपोटेन्यूस निकालना है। ठीक है, तब हमारा sin A निकाल लेंगे और cos A निकाल लेंगे। ठीक है, sin A
ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, और जो कॉस ए है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो हम एक पाइथागोरस यूज करके हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा ये बेस स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर एग्जांपल इसको हम लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 2, एच इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, एच हमारा क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा ये, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हम साइन ए को लिख सकते हैं क्या 1/√2, और कॉस ए को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/√2, ठीक है। हमने यहाँ पे साइन ए का वैल्यू निकाल लिए और कॉस ए का वैल्यू निकाल लिए। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं ना। LHS साइड 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए के वैल्यू 1/√2 है और कॉस ए का वैल्यू भी क्या है 1/√2 है, तो नीचे क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स हमारा 1 आ गया, ये हमारा RHS हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, है ना, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड द a एंड b, ठीक है। हमको यहाँ पे a और b का वैल्यू फाइंड करना है ना, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं 6 क्वेश्चन, है ना। 6 given a sin a minus b equals to 1/2, sin a minus b equals to 1/2। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 1/2 है साइन में क्या 30 के वैल्यू होता है, sin a minus b equals to sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, हमको हमें मिल जाएंगे a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं सेकंड को भी वैल्यू निकालते हैं, कॉस ये वो गिवन है कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू, हमको गिवन है 1/2 गिवन है, कॉस पे 1/2 कब आता है 60 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू ए कॉस 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 का वैल्यू हो गया, cos cos कैंसिल हो जाएंगे, हमको ऐसे काटना नहीं है इसको, ठीक है ना, काटना नहीं है। a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा सीधे सीधे, ये a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आ गया। अब आप देख सकते हैं आप हम वहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू 30 आया है और a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आया है, तो हमको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहे हैं यहाँ पे, हमको दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ 5th क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, सॉल्विंग तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। बी बी कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 2a इक्वल्स टू यहाँ पे 30 प्लस 60 90 डिग्री, ठीक है। देन a इक्वल्स टू 90/2 इट्स 45, ठीक है। इट मीन्स a इक्वल्स टू 40 में हमारे पास आ गया यहाँ पे 45, a इक्वल्स टू 45। नाउ हमको b फाइंड करना है, इस a के वैल्यू को चाहे किसी भी इक्वेशन में हम पुट अप कर देंगे और वहां से b निकाल लेते हैं। पुट अप करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वैल्यू ऑफ a इज 45, b इक्वल्स टू
60 डिग्री, तो v इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 45, b इक्वल टू आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा ये, ठीक है। b इक्वल टू 15 डिग्री आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो आप पे और भी वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में, ये हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखते हैं 7 क्वेश्चन। सो देखते हैं 7 क्वेश्चन को। इन द फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है। क्यू एंगल की 90 डिग्री, हमको tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। tan p हम इस एंगल के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, तो इस एंगल का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा, है ना। तो क्यू आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा हमको, हमें क्यू आर को। अभी राइट एंगल ट्राइंगल हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर, इट इज 13 स्क्वायर, हम इसको x मानते हैं सपोज, ये 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169, ये 144 प्लस एक्स स्क्वायर, 169 माइनस 144, it will be 25, then x equal to क्या आ जाएगा 5, x will be 5, मतलब हमारे वैल्यू क्या आ गई 5 आ गया, ठीक है। हमारे पास सारे वैल्यू आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम tan p निकालते हैं, tan p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हमारे पास, तो एंगल p के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और ये 12 क्या बेस हो जाएगा, है ना। इट मीन्स हमारे पास हो जाएगा ये क्या 5/12 निकल के आ जाएगा ये, है ना। अब हमको कॉट आर निकालना है, ये आर है एंगल, ठीक है। ये अपना आर एंगल है, इस एंगल के सामने के साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये अपना बेस हो जाएगा, है ना। कॉट क्या होता है बेस अपॉन, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। अगर हम कॉट आर की बात करें यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इस आर के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और ये बेस अपना 5 हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा ये 5/12 यहाँ से भी आ जाएगा। अब हमको इस वैल्यू को फाइंड करना है। नाउ tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, तो tan p की वैल्यू कितना है 5/12 है ये, और कॉट आर का वैल्यू कितना है 5/12 है ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया ये 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ 7 क्वेश्चन देखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो आपको बेल आइकन दिया है उसको बिल्कुल क्लिक कीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन में तुरंत के तुरंत मिल जाएगा वो, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ उसका PDF चाहते हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन जो लिंक रहेगा जहाँ पे वीडियो देखेंगे, ठीक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू हैव अ नाइस डे।